हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों 25 तारीख का डेटा आ चुका है, तो चलिए चेक करते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर की। तो क्लाइंट पहले लॉन्ग था 49078 के साथ, अब इनके पास है 97537। डीआईएस फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -36691 के साथ, अब इनके पास है -34411। एफआईस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -8556 के साथ, अब इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी सेल पे आ चुकी है फ्यूचर पे, जो कि चिंता का विषय है। -1088883। प्रोस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -3831। प्रोस का फ्यूचर पे लॉन्ग आ गया है 45757। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट कॉल पे लॉन्ग था 381646 के साथ, अब इसके पास है 96618। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस का कॉल पे लॉन्ग था 52967, अब इनके पास है 29334। प्रोस ने कॉल पे शॉर्ट सेल किया था -434613 के साथ, अब इनके पास है -125952। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट का पुट पे शॉर्ट सेल था -83434, अब इनके पास है -3555161। डीआईस की अगर बात करें तो पुट पे इनका लॉन्ग था 53633, अब इनके पास है 17651। एफआईस का पुट पे लॉन्ग था 129226 के साथ, अब इनके पास है 173654। प्रोस का पुट पे सेल था -99425 के साथ, अब इन्होंने पुट पे लॉन्ग किया है 163856 के साथ। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट अपना अकेला बुलिश है और अच्छी क्वांटिटी के साथ बुलिश है 549316 के साथ। तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे है। डीआईएस के पास है -52062, एफआईस के पास है -253203। तो एफआईस जो बियरिश गए हैं, इनका ऑप्शन पे इतना कोई खास क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि देखिए एफआईस का ऑप्शन पे यहाँ पे करीबन मोटा मोटा 29,000 के आसपास का कॉल पे लॉन्ग है और 17,000 के आसपास का पुट पे लॉन्ग है। तो ऑप्शन में तो ये बैलेंस करके खेले हैं, लेकिन दिक्कत की बात है जो इनका फ्यूचर पे शॉर्ट सेल आया है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब जब एफआईस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल आता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट भी देखने को मिलती है, जो कि हमें अभी 2-3 दिन से दिख रही है। और जो प्रोस है इनका -244051, ये भी बियरिश है। क्लाइंट देखिए कब तक संभाल पाता है पोजीशंस को, क्योंकि क्लाइंट हो सकता है यहाँ पे ट्रैप भी हो जाए, लेकिन पिछले दिन की जो तेजी देखी गई थी तो क्लाइंट हो सकता है कि संभालने की कोशिश करे। लेकिन जब एफआईस अगर लगातार सेलिंग ऐसे ही करते रहे, अभी 1 लाख के आसपास का 10,000 के 1 लाख के आसपास का जैसे डाटा फ्यूचर पे आ रहा है, ये अगर अ, बढ़ेगा और तो फिर प्रॉब्लम आएगी क्लाइंट को, क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाएगा पोजीशन। तो एफआईस और डीआईस का डेटा तो अभी बियरिश आया है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 21350 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि कॉले लोगों ने भर भर के बेची निफ्टी पर। पुट की अगर बात करें तो आउट ऑफ द मनी पे तो हमें शॉर्ट बिल्टअप दिखता है, यानी कि लोगों ने दूर की पुटें बेची हैं। और इन द मनी पे अगर देखें तो लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि लोग पुट खरीद के गए, तो लोगों को लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है यहाँ से। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 2048500। 21,400 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो पास का थोड़ा सपोर्ट देखते हैं 2056400। 21,300 अपना पहला सपोर्ट है। तो अगर 21,300 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तो बिल्कुल शॉर्ट सेल पोजीशन बनाई जा सकती है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 44900 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि लोग कॉल भी बेच के गए हैं, और पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो लोग पुट भी बेच के गए हैं। शॉर्ट बिल्टअप है पुट पर भी। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। निफ्टी बिल्कुल बियरिश डाटा आया है और ऑप्शन चेन भी बियरिश है, लेकिन बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ना ही बुलिश है और ना ही बियरिश है। बैंक निफ्टी पे कॉल भी बेची गई हैं और पुट भी बेची गई, तो ये देखना मंडे के दिन इंटरेस्टिंग होगा। और कुछ खबरों के माध्यम से भी लग रहा है कि एलआईसी को बोला गया है कि एचडीएफसी बैंक में 9.99% की हिस्सेदारी वो ले सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो इससे एलआईसी को भी प्रॉफिट होगा और एचडीएफसी बैंक का भी फायदा है। तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक उस खबर को लेके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे। तो चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं।
20100 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्टअप है, और पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप है। तो लोग कॉल भी बेच के गए हैं, लोग पुट भी बेच के गए हैं, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे कन्फ्यूजन दिख रहा है कि कोई भी क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फिन निफ्टी और जो बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे का कॉपी है, कि फिन निफ्टी में जो डेटा है वही सेम ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी में भी है। तो यहाँ पर भी हमें लेवल्स के साथ ही खेलना होगा। तो ओ के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओ आई 11142960, 20600 अपना रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट की बात करें 805680, 20,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 20,000 के नीचे फिन निफ्टी नहीं जाएगा हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर 20,000 के ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग करके चलेंगे इसमें। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। धन्यवाद।